Praise the Lord, brothers and sisters. जय मसीह के भाइयों और बहनों, We welcome you to another episode. एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। We hope that you are being blessed by these Holy Spirit inspired messages from Pastor Ashima. हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स पत्रा के संदेश के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। Today, you'll learn more about the heart of the Father for you. आज इस एपिसोड में हम पिता के हृदय के बारे में समझेंगे। He deeply and dearly loves you. वो आपसे बहुत आयत से और गहराई से प्रेम करते हैं। We pray that you may experience God's presence through this message. हम प्रार्थना करते हैं कि इस संदेश के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करेंगे। यदि आपका कोई अनुभव या प्रार्थना है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। पास्टर आशिमा बत्रा के द्वारा और संदेश सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च में भी जा सकते हैं। We now welcome Pastor Ashima to share. सो आइए सुनिए पास्टर आशिमा को। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक खास एपिसोड लेके आए हैं आपके पास, हमारे स्तोत्र से प्यार करने का एपिसोड। पिता परमेश्वर हमारे स्तोत्र हैं। हमने उनको परमेश्वर के जैसे जाना है, लेकिन पिता के रूप में हम उन्हें ले नहीं पाते हैं। तो आज का एपिसोड सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे पिता हैं उनके नाम पे अर्पण है। तो क्यों ना आप और मैं मिल करके पहले प्रार्थना करें। आवर लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग हिंदी में करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे देना, और जैसे हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं वैसे आप हमारे अपराधों को भी माफ कर देना। हमें परीक्षा में ना डालना बल्कि बुराई से बचाना, और सारा आदर और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, और सबसे पहली लाइन उन्होंने परमेश्वर को पिता की तरह बोला और अपने चेलों को अर्पण किया, और वहां से ये प्रार्थना पूरे विश्व में फैल गई। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ पिता के समान हो। तो आज का एपिसोड खास तौर से पिता परमेश्वर को डेडिकेटेड है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता, हम आपके पास आते हैं। प्रभु, हमें अपना दर्शन दीजिए, हमें समझाइए कि कैसे आप हमारे पिता हैं, ताकि हम आपको और भी प्यार कर पाएं जैसे यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी आपसे वैसा ही प्रेम करें। हमें सिखाइए, हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा जी, इस एपिसोड को हम आपके हाथों में देते हैं। मेरी मदद कीजिए और मेरे भाई बहनों को समझने में आसानी दीजिए, यीशु के नाम से आमीन। तो ये एपिसोड पिता के नाम क्यों? क्योंकि मैं महसूस करती हूँ कि हम लोग अपने पिता को, जब दुनिया के पिता को एक पर्टिकुलर दृष्टि से देखते हैं तो वो ही हम सोचते हैं हमारे स्वर्गीय पिता भी वैसे ही हैं। मेरे पिता, मैं उनका भी नाम यहाँ लेना चाहूंगी। एक बहुत खास सज्जन थे, मिस्टर आर्नल्ड जेम्स। काफी फेमस थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए मसीह कलीसिया के लिए, और बहुत सारे सोशल वर्क, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे भी थे। और वो एक बात बोलते थे, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम लोग को पता चलेगा कि मैं क्या क्या करता था और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता था। हमें मालूम था हमारे पिता बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वो चले गए तब सचमुच में पता चला कि थोड़ा सा नहीं, बहुत 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 कुछ करते थे, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते थे और हम उनके प्यार को बहुत याद करते हैं। जब कोई प्यार करने वाला चला जाता है हम उसको तब याद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर कहीं नहीं जा रहे, लेकिन वो हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। एक उदाहरण है,
हमारी कलीसिया में एक पिता आए और अपने बेटे को लेके आए, जवान बेटा जो बहुत अच्छी नौकरी करता था और वो बहुत परेशान थे, टूटे हुए थे, रो रहे थे। उन्होंने बताया उनके बेटे को एक बीमारी हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको लेकर के आए थे। और जब उनका बेटा थोड़ा सा बेचैन था तो वो भी रो रहे थे और हमने ऐसा प्रेम कभी पहले नहीं देखा था। हमें बहुत अच्छा लगा और दिल को बहुत सुकून मिला कि कुछ पिता ऐसे हैं जो रो पड़ते हैं और उनके आंसू रुक नहीं पाते अपने बच्चे को दुख में देखते हुए। तो आज जब मैं पिताओं के बारे में बात कर रही हूँ, एक खास बात आपको मैं समझाना चाहती हूँ। हमें मुश्किल होती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता मानने में और हमें थोड़ा सा भ्रम होता है, ये कैसे पॉसिबल है। यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं मेरे पिता जैसे मैंने उनको प्रेम किया और बहुत सारी चीजें। तो हमें कंफ्यूजन होता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने दुनिया के लोग हैं, हमारे बॉसेस, हमारे खुद के पिता, और वहां से हमें कोई अच्छा उदाहरण नहीं मिलता। और जब अच्छा उदाहरण नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं और हम पिता परमेश्वर को पिता समझने में थोड़े दुखी दुखी रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम पिता का कॉन्सेप्ट अपने स्वर्गीय पिता पे नहीं लगाना चाहते। अगर वो कहते मैं माता हूं तो थोड़ा इजी हो जाता, क्योंकि हमें लगता है माताओं के साथ मैनेज करना, उन्हें समझना, उनके साथ चलना बहुत आसान है। तो अगर वो मम्मी होते तो हमें लगता है वो इजी होता। लेकिन हमें एक बात समझना पड़ेगा, मम्मी और पापा दोनों गॉड में से आए हैं। तो पिता परमेश्वर के पास माँ का दिल भी है और वो पिता भी हैं। हम ऐसा भी सोचते हैं कि चलो मैं तो अच्छा हूं, लेकिन जो लोग बुरे हैं, जो बहुत ज्यादा दुष्ट लोग हैं, उनके ये पिता कैसे हो सकते हैं। तो ये भी मैंने सुना है कई लोगों के अंदर। लेकिन हमें ये जो हमारी गलत सोच है, हमें इसे बदलना होगा, हमें कोशिश करनी होगी। अब लोग कहेंगे ये बदली कैसे जाएगी। बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, आप यीशु मसीह की लाइफ को स्टडी करेंगे, साथ में आप पवित्र आत्मा जी से कहेंगे हे पवित्र आत्मा जी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है पिता परमेश्वर को प्यार करना पिता के समान, और समझना कि वो प्यार सब पे करते हैं, जो उनको जानते हैं, जो उनको नहीं जानते, सबको एक समान प्यार करते हैं। तो ये मेरे लिए समझना मुश्किल है, क्या पवित्र आत्मा जी आप मुझे समझाएंगे। तो जब आप ऐसा कहेंगे, अब ये पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करने लग जाएंगे और आप पिता के प्यार को समझना शुरू कर देंगे। और अब आप देखेंगे कि जो पिता का प्यार है, उसके जो गुण हैं वो सदा के हैं, एक जैसे हैं, और उनके जो गुण हैं वो परफेक्ट हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कई दफा जब हमें दुनिया के लोगों पे डाउट आता है, संदेह आता है, और हम सोचते हैं नहीं नहीं ये मुझे फेल कर देंगे, इनसे तो दूर ही रहो, ये लोग तो ऐसे ही हैं, और हम अपनी जिंदगी में लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं, दूर 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 हो जाएंगे, और हम चाहते नहीं है लोगों से मिलना, क्योंकि फिर वो हमारा दिल फिर तोड़ देंगे। और बड़े लोग हम उनको एकदम से देखते हैं जैसे मेरे पिता ने मेरे साथ बुरा किया, ये भी मेरे साथ बुरा करेंगे, और हम खुद ही दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जब मैं छोटी थी और बाइबल पढ़ती थी, तब मुझे बाइबल में सिर्फ वो हिस्से समझ में आते थे जहां परमेश्वर लोगों को डांट रहे हैं या बता रहे हैं या वार्निंग दे रहे, चेतावनी दे रहे हैं। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था और मुझे सारी बातें लगती थी ये मेरे लिए, मुझी को डांट रहे हैं। लेकिन फिर जब दोबारा से बाइबल पढ़ी, शुरू से लेकर के अंत तक उसको एक साथ पढ़ना शुरू किया, तब समझ में आया वो जो वार्निंग्स हैं, जो चेतावनियां हैं, जो वो डांट रहे हैं, कई दफा वो एक्चुअली पहले ही उनको उसकी पनिशमेंट दे देनी चाहिए थी, लोगों को डांट देना चाहिए था उनकी गलतियों के लिए, लेकिन उन्होंने उनको 100 दफा, 100 साल, 200 साल मौका दिया कि वो सुधर जाएं। लेकिन जब किसी ने ना सुनी, तब परमेश्वर ने
अपनी वार्निंग को अंजाम दिया और तब जाकर के लोगों को उस परिणाम को झेलना पड़ा जो उनके कर्मों का गलत काम था, परमेश्वर से दूर। तो मैं आपका ध्यान इस बात पे लेकर के जाना चाहती हूं कि जब हम प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करते हैं और उसके लिए आपको किसकी हेल्प की जरूरत है? पवित्र आत्मा जी की। तो जब पवित्र आत्मा जी जो एक्चुअली लेखक हैं बाइबल के, वो आपको बाइबल समझाना शुरू करते हैं, तो वहां पर आप देखना शुरू करेंगे कि परमेश्वर सचमुच में एक पिता है जिनके मन में बहुत ज्यादा दया है, बहुत सारा प्यार है। और जब आप बाइबल पढ़ोगे और इस बाइबल के परमेश्वर को आप देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा परमेश्वर से और आपके आंसू निकलने लगेंगे। आपके आंसू रुक नहीं पाएंगे, बुरे ढंग से नहीं, इस ढंग से कि आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा। इतने प्यारे, इतने स्वीट, इतने प्यार से भरे, इतने लविंग, इतने करुणामय, इतना तरस खाने वाले, इतना क्रोध को विलंब से करने वाले, धैर्य रखने वाले, बार बार चेतावनी देके 100 दफा रुकने वाले, ऐसे परमेश्वर से आपकी मुलाकात होगी जो बाइबल के असली परमेश्वर हैं। और वो आपको पवित्र आत्मा जी करा सकते हैं और आपको ऐसा प्यार हो जाएगा उस परमेश्वर से, आपके आंसू, खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। ये है परमेश्वर का प्यार। और जब हम उनकी सारी मेहरबानियों के बारे में सोचते हैं, क्या क्या प्यारी चीजें उन्होंने हमारे लिए की हैं, सचमुच में दिल करता है इस परमेश्वर का साथ कभी ना छोड़ें, उनसे चिपक जाएं, उन्हें प्यार करते रहें, उनको धन्यवाद करते रहें, उनको यही कहते रहें, आई लव यू टू डैडी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आज आप कह रहे होंगे ये प्रचारक क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसे भी प्यार कर सकता है पिता से? हाँ, बहुत प्यारे हैं। हर मेहरबानी को जरा गिन के तो देखिए, हर बात को जरा लिख के तो देखिए, हर बात को जरा समझ के तो देखिए। आप शांत हो जाइए। मुझे पता है लोग हमारे चर्च में आते हैं, कुछ लोग, उनके लिए गॉड इतने बड़े बड़े काम करते हैं, पिता परमेश्वर, और वो उस बात को एंजॉय नहीं करते। बस आप ये वाली प्रेयर और कर देना, और वो इस बात को एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि ये जो प्रेयर का जवाब आया है ये उस स्तोत्र से आया है, पिता परमेश्वर से, जो हमसे प्यार करते हैं। और हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करें। वो सब कुछ इसीलिए तो करते हैं कि हम भी पलट के उनके चेहरे को देखें और उन्हें निहारें, उन्हें संवारें, उन्हें प्यार करें, उनकी आंखों में देखें। आई नो आंखें तो नहीं दिखती हैं, पर जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और पिता परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो आप भी दाऊद बादशाह की तरह रात को 7 दफा उठेंगे और धन्यवाद धन्यवाद करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर है ही ऐसे, इतने प्रेम के योग्य हैं। तो हमें पवित्र आत्मा जी से मांगना पड़ेगा कि हम भी इस प्रेम में घुस जाएं, चले जाएं, गहरे उतर जाएं। और आपको पता है परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो भरोसे से हमें प्यार करें तो हम भी पलट के उन्हें प्यार करें। लेकिन हम लोग कंफ्यूज्ड हैं और आज इस कंफ्यूजन को ठीक करते हैं। 1 यूहन्ना के 3:1 में लिखा है, विचार कर देखो कि परम पिता ने हम पर कितना महान प्रेम दर्शाया है, ताकि हम उसके पुत्र पुत्रियां कहला सकें, और वास्तव में वे हम ही हैं। इमेजिन, परमेश्वर की ये बातें हैं, उन्होंने हमसे इतना प्यार किया। इंग्लिश में लिखा है, सी व्हाट ग्रेट लव द फादर हैज lavished on us that we should be called the children of God। दुनिया के पापा हैं, उनका आदर करना है, उन्हें प्यार करना है, उनको ब्लेस करना है, लेकिन जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है वो हमारे पापा
पहले हैं जो हमारे दुनिया के पापा हैं, उनका स्तोत्र पिता परमेश्वर ही हैं। दुनिया के पिता अपने बच्चों को प्यार कैसे दर्शाते हैं? कुछ खास देके। मैं एक पिता को जानती हूँ, उनकी कोई खास बड़ी नौकरी तो नहीं थी, लेकिन उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ने अपने बेटे के लिए बहुत कुछ कर दिया है और इनके जाने के बाद उसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। यानी कि हर पिता चाहता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर उज्जवल हो, आज खुश हो, फ्यूचर उज्जवल हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हर पिता अपने बच्चे को आज में प्रेम दिखाना चाहता है, आज में तसल्ली देना चाहता है, आज में ब्लेसिंग देना चाहता है, प्यार देना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि मेरा बच्चा आने वाले कल में खुश रहेगा, सेफ रहेगा और उसके आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। करेक्ट? तो पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उन्होंने चाहा कि वो अपना पूरा प्यार अपने बेटे के द्वारा दिखाएं। अब आप जानते हैं हम सब गलतियां करते हैं और पाप की मजदूरी मौत है, जैसे रोमियो में लिखा है, लेकिन यीशु मसीह आए ताकि वो पाप बनकर मर जाएं और वो पाप की मजदूरी जो है मौत, वो ले लें, और उन्होंने ऐसा ही किया। और ये सब पिता परमेश्वर जो स्तोत्र हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को भेजा, वो ही इस प्रेम के स्तोत्र, ये प्यार ही तो है कि यीशु मसीह आपके और मेरी जगह पे मर गए। जिस मृत्यु को आपको और मुझे लेना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने हमारे लिए ले ली अपने पिता के कहने पे, जो यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे पिता बन गए। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना 4 उसका 9 और 10, परमेश्वर ने अपना प्रेम इस प्रकार दर्शाया है, उसने अपने एकमात्र पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे कि हम उसके पुत्र के द्वारा जीवन प्राप्त कर सकें। सच्चा प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि इसमें है कि एक ऐसे बलिदान के रूप में जो हमारे पापों को धारण कर लेता है, उसने अपने पुत्र को भेजकर हमारे प्रति अपना प्रेम दर्शाया है। सो ये है पिता परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए। तो क्या उनको वापस प्रेम करना बनता है? परमेश्वर मनुष्य नहीं, परमेश्वर पिता परमेश्वर हैं। इस बात को समझिए और आज ये निर्णय लीजिए कि आप पिता परमेश्वर से बहुत प्यार करेंगे। आमीन। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर से हो जाता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ रिलेशनशिप में आए। तो आज आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप दोबारा से बन सकता है, हम पिता परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ सकते हैं? क्या आपको लग रहा है आपको अपना रिश्ता अच्छा करना है परमेश्वर के साथ ताकि वो आपके पिता हों? तो छोटी सी प्रेयर मेरे साथ कीजिए, आंखें बंद करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम सुन रहे हैं कि आप पिता भी हैं। मैं आपको पिता के समान जानना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत सा दर्द है, आज वो सारा दर्द मैं आपके सामने उंडेलती हूँ। मैंने भी गलतियाँ की हैं परमेश्वर, छोटी छोटी बड़ी बड़ी और बहुत तरह की। सबके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यीशु मसीह, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे दिल में। मेरे बड़े भाई बन जाइए, मेरे प्रभु बन जाइए और मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से कर दीजिए। थैंक यू पिता परमेश्वर, मेरे पिता बनने के लिए। यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे बड़े भाई बनने के लिए। और धन्यवाद यीशु मसीह, आपके जाने के बाद आपने मुझे गिफ्ट दिया पवित्र आत्मा जी। थैंक यू कि मैं उनकी मदद ले सकता हूँ ताकि मैं पिता परमेश्वर को और आपको तहे दिल से प्यार कर पाऊँ।
हे पवित्र आत्मा जी, मेरी मदद करिएगा कि मैं अपने पिता परमेश्वर को बहुत प्यार कर पाऊँ और उनके प्यार को समझ पाऊँ जो उन्होंने अपने बेटे को बलिदान करके दिया। प्लीज़ मुझे सिखाइए। एंड थैंक यू गॉड दैट यू आर माई फादर। धन्यवाद। अपना हाथ मुझ पे रख दीजिए, आज मुझे बदल दीजिए, अंदर से बदल दीजिए। थैंक यू, आप मेरे पिता हैं। यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर बस अपना प्यार दिखाना चाहते हैं और हमसे चिपके रहना चाहते हैं और उनकी भलाई सदा की है और वो हमेशा अपने बच्चों का पीछा करते रहते हैं। कैसा लग रहा है आपको यीशु मसीह को अपने दिल में बुला के? तसल्ली मिल रही है? परमेश्वर ने हर जगह अपना प्यार प्रकट किया पूरी बाइबल में और वो इस पूरी सृष्टि के साथ, पूरे ब्रह्मांड से और वचन के द्वारा अपना प्यार हमें दिखाते हैं। यूहन्ना 12:45 में लिखा है, He sends His Son to provide a perfect image of Himself। और जो मुझे देखता है वो उसे देखता है जिसने मुझे भेजा है। यीशु मसीह ने ये पिता परमेश्वर के लिए कहा कि जो मुझे देखता है वो उसे देखता है। अगर आज यीशु मसीह आपके दिल में है तो आप अपने दिल के अंदर देखिए, आंखें बंद करके, आपको पिता परमेश्वर का चेहरा दिख जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि एक पिता परमेश्वर हैं। और प्रभु का जो वचन है उसमें भी आपको जब प्रभु की बातें दिखेंगी आप उन्हें समझेंगे। एक खुदा के दास कह रहे थे, अगर परमेश्वर को जानना है तो उनके वचन को पढ़ो, उनके कामों की चर्चा करो, उनको समझो और उनकी इच्छा को जानो। एक बहुत अच्छी प्रार्थना है जो आप कर सकते हैं हमेशा। हे परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा को आपकी इच्छा के साथ मिलाता हूँ, आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो, और फिर देखना सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। और एक और तरीका है कि हम परमेश्वर के प्यार को समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे दिखाया। हमें अडॉप्ट करके, हमें ग्रहण करके, हमें अपना बच्चा बना के। आज इंट्रोडक्शन में आपने एक अमेरिकन सज्जन को देखा जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया है आपको। वो कुछ महीने पहले एक देश में गए और वहाँ पर वो काम कर रहे हैं कि कैसे अनाथ बच्चों को अडॉप्ट किया जा सके ताकि उनको भी एक परिवार दिया जा सके। और वो किसी एक और लेडी के साथ काम कर रहे हैं जो कि सूडान की हैं, और वहाँ पर बच्चे जो अनाथ हैं और उनकी भी मदद कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि सच में इन बच्चों को एक घर चाहिए है, कोई ऐसा चाहिए जो इनको प्यार कर सके, इनका अपना पिता, अपना घर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विश्व में कि कई बच्चों के पास घर नहीं है, उनके माता पिता नहीं हैं, किसी युद्ध में वो ख़त्म हो गए। लेकिन परमेश्वर हम सबको अपना बच्चा बनाना चाहते हैं। आज जब हमने वो प्रेयर करी है तो अब हम अनाथ नहीं हैं, अडॉप्टेड हैं। प्रभु ने हमें अपना बना लिया है। अब मैं परमेश्वर के प्यार की और गहराई बताती हूँ। वो सिर्फ हमें अपना बच्चा बना करके फिर बिगड़ने के लिए नहीं छोड़ देते हैं। अगर हम गलत करते हैं ना तो वो हमें ताड़ना भी देते हैं। इब्रानियों 12:6, Hebrew 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे कोड़े भी लगाते हैं। बचपन में मम्मी पापा की मार खाई है ना हम लोगों ने। कुछ कहेंगे हमारे मम्मी पापा ने तो कभी नहीं मारा, और ये ठीक है, लेकिन परमेश्वर ताड़ना देते हैं हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए। और ये उनके गुस्से का एक्शन नहीं है, ये उनके बहुत बड़े प्यार का एक्शन है। अगर हम देखें कि एक छोटा बच्चा अपनी उंगली बिजली के पॉइंट के अंदर घुसाने जा रहा है और हम उसे मना करें मत जाओ मत जाओ, और वो फिर भी जा रहा है, तो हम उसे उठाएंगे और शायद उसको, क्योंकि वो जिद कर रहा है, उसे एक थप्पड़ भी लगा देंगे और वो बहुत रोएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि उसे थप्पड़ लगा, या ज़रूरी बात यह है कि हमने उसके जीवन की रक्षा करी। बच्चों,
प्लीज़ आपके मम्मी पापा जब आपको डांटते हैं, कुछ मना करते हैं, क्योंकि वो देख सकते हैं जो आपको नहीं दिख रहा। आप उनसे बुरा मत मानो, आप भरोसा करो, ये वही मम्मी है जो थक करके आपके लिए रोटी बनाती है, वही पापा हैं जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं, घर में सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, आपका इंटरनेट का बिल भी देते हैं, राइट, सब कुछ देते हैं। तो क्या उनकी डांट से अपसेट होना ज़्यादा ज़रूरी है? लेकिन हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि जो मेरे पिता मेरी फीस देते हैं, मुझे इंटरनेट का बिल देते हैं, मुझे मेरा रिचार्ज कराते हैं, मुझे खाना देते हैं, अगर उन्होंने मुझे किसी बात के लिए डांटा है तो इसमें कोई राज छिपा है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। ये उनका गुस्सा नहीं है, ये उनका बहुत सारा प्यार है। क्यों नहीं हम ऐसा कह सकते? और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस ताड़ना को समझिए। ये एक मैच्योर बात है। ये अगर आप बड़े हो रहे हैं तो इसे समझ लीजिए। आपके पिता आपको ताड़ना सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि आपको आगे चल के कभी भी इतनी बड़ी हानि ना हो और आप बचे रहें, आपके अंदर बुद्धिमानी हो। इसी तरीके से प्लीज़ परमेश्वर की ताड़ना को बुरा मत मानिए। आपसे तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। हर प्रेम का सूत्र वो हैं, खुद प्यार हैं, परमेश्वर प्यार हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। वो हमें बुला रहे हैं, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और भी प्यार करना चाहता हूँ। आज अपने मन को खोलिए, परमेश्वर से प्यार कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आज आप अपने सारे गुस्से को हटा देंगे। परमेश्वर इंसान नहीं है, वो ही पिता हैं और पिता और दुनिया के सारे रिश्ते उनमें से ही आते हैं। लेकिन जब मानव ने गलती करी, दुनिया में पाप आया, तो सारे रिश्ते थोड़े थोड़े फीके हैं। लेकिन मम्मी पापा बेचारे अभी भी लगे हुए हैं अपने बच्चों की टेक केयर करने में। तो आज आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम आपको और जानना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने प्यारे हैं, आप इतने प्यारे हैं। थैंक यू सो मच परमेश्वर। आज सब लोग आपके प्यार को जान जाएं, ये प्यार इनके दिल में उतर जाए और प्रभु आज ये बदल जाएं। ये ना महसूस करें मुझे कोई प्यार नहीं करता। आप करते हैं ना परमेश्वर, आप कितना प्यार करते हैं। आप अपने हर बच्चे के साथ हैं और आप उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें तसल्ली देना चाहते हैं और ज़िंदगी भर और ज़िंदगी के बाद भी आप अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे दिलों को खोल दीजिए, हमारी आंखों को खोल दीजिए, हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारी सब चीज़ें खुल जाएं और हम आपको देख लें और बहुत प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि भूल जाएं कि हम कौन हैं। लॉर्ड मैं सबको ब्लेस करती हूँ, सारे अंकल आंटी एल्डर्स ब्रदर्स सिस्टर्स को सबको ब्लेस करती हूँ। प्रभु आज सब अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले हैं, आंसू टपकाते हैं, लेकिन परमेश्वर अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। आज आपका प्यार इन सब की ज़िंदगी में उतर आए और उनके दिल की बेचैनी, बीमारी, दुखी, परेशानी सब घुल जाए, सब चली जाए। थैंक यू गॉड। मैं सारे भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ और भरोसा करती हूँ कि ये अपने स्तोत्र को बहुत प्यार करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू डैडी। ये एपिसोड आप ही को डेडिकेटेड है, सब कुछ आपको डेडिकेटेड है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए है। थैंक यू डैडी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise God for this message. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। We hope you are blessed today हम उम्मीद करते हैं कि आज आप आशीषित हुए and you got to understand the heart of the Father for you. और आज आप पिता के हृदय के बारे में जान पाए। We encourage you to walk in this compassion हम आपको इस करुणा में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं and extend this compassion to everyone around you. और इस करुणा को अपने आसपास के व्यक्ति तक पहुंचाएं। Do share your feedback with us. What do you think? आप अपने अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं।
आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर भी जा सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।